हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, क्या एक बार वसीयत करे जाने के बाद वसीयतकर्ता या टेस्टेटर उसको निरस्त कर सकता है? क्या वसीयत रजिस्टर्ड करवाने के बाद रजिस्टर्ड विल भी वसीयतकर्ता के द्वारा निरस्त की जा सकती है? ये कब की जा सकती है? इसके कौन से कानूनी प्रावधान हैं? इन सब बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको शेयर और लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, वसीयत करने के बाद आप सभी का प्रश्न होता है कि क्या वसीयत रजिस्टर्ड हो जाने के बाद ये निरस्त की जा सकती है? तो जी हाँ दोस्तों, वसीयत रिवोक या निरस्त वसीयतकर्ता के द्वारा की जा सकती है। इस बारे में सेक्शन 62 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में लीगल प्रावधान बताए गए हैं रिवोकेशन ऑफ विल के बारे में। विल में बी रिवोक्ड और ऑल्टर्ड, मतलब वसीयत कभी भी निरस्त की जा सकती है या तब्दील की जा सकती है। ये सेक्शन 62 ये कहता है, ए विल इज लाइबल टू बी रिवोक्ड और ऑल्टर्ड बाय द मेकर ऑफ इट एट एनी टाइम व्हेन ही इज कॉम्पिटेंट टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय विल। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि एक वसीयत उसके वसीयतकर्ता या मेकर के द्वारा रिवोक या ऑल्टर की जा सकती है एट एनी टाइम, मतलब किसी भी समय, चाहे वो वसीयत करने के दूसरे दिन ही, चाहे वो 1 साल बाद, 10 साल बाद या जीवन काल में किसी भी समय वो वसीयत को निरस्त या रिवोक या ऑल्टर कर सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जब वो कॉम्पिटेंट हो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए विल के द्वारा। इसका ये मतलब हुआ कि एक वसीयत बनाते समय यदि वो स्वस्थ चित्त की अवस्था में है, स्थिर बुद्धि की अवस्था में, इंटॉक्सिकेशन नहीं है, उस पर कोई दबाव नहीं है, कोई अंडू इन्फ्लुएंस नहीं है, तो जो वसीयत बनाते समय यदि वो डिस्पोज ऑफ करता है और कॉम्पिटेंट होता है, उसी प्रकार से वो वसीयत को निरस्त भी कर सकता है जब वो कॉम्पिटेंट हो वसीयत बनाने के लिए और वसीयत के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके मोड या कैंसिलेशन या रिवोकेशन ऑफ विल किस किस प्रकार से की जा सकती है। तो जो इसमें 4-5 तरीके हैं किसी वसीयत को निरस्त करने की। एक बहुत सिंपल तरीका है डिस्ट्रॉइंग ऑफ द ओरिजिनल विल एंड ऑल इट्स कॉपीज, मतलब आप ओरिजिनल विल को और उसकी जितनी भी प्रतिलिपियां हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दीजिए तो वो वसीयत निरस्त हो जाएगी क्योंकि वो अस्तित्व में ही नहीं रहेगी। बाय बर्निंग अ विल, आप वसीयत को जला दीजिए, असल वसीयत को, वसीयत डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो अस्तित्व में नहीं रहेगी। बाय टीयरिंग अ विल, उस विल के टुकड़े टुकड़े करके फाड़ के फेंक दीजिए, वो वसीयत निरस्त हो जाएगी, अस्तित्व में नहीं रहेगी। लेकिन अब जो प्रचलित और जो कानूनी जो अच्छा तरीका है वो ये है बाय एग्जीक्यूटिंग अ न्यू विल और बाय एग्जीक्यूटिंग अ डीड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ विल। इसका मतलब बाय एग्जीक्यूटिंग अ न्यू विल मतलब आप एक नई वसीयत तहरीर कर दीजिए और उसमें पुरानी वसीयत का हवाला दे दीजिए कि हमने वो पुरानी वसीयत करी थी और अब हमें नई वसीयत करने हैं। और आप यदि पुरानी वसीयत का हवाला नहीं भी देते हैं और नई वसीयत तहरीर कर देते हैं, जैसे आपने संपत्ति का एक पुत्र के हक में वसीयत करी, अब आपने दूसरे पुत्र के हक में वसीयत कर दी, तो जो बाद वाली वसीयत है वो अपने आप अस्तित्व में आ जाएगी आपके मृत्यु के उपरांत और पुरानी वाली वसीयत अपने आप कैंसिल हो जाएगी। अब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंसिलेशन ऑफ डीड ऑफ विल के बारे में या वसीयत के निरस्तीकरण पत्र के बारे में। आप एक वसीयत का निरस्तीकरण पत्र या डीड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ विल बना करके भी अपनी वसीयत को कैंसिल कर सकते हैं। इसके क्या कानूनी प्रावधान है? इसके सेक्शन 62 में जैसा अभी डिस्कस किया कानून के प्रावधान दिए गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि डीड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ विल कैसे ड्राफ्ट करें? तो जो वसीयत करता है वो एक डीड ड्राफ्ट करे, एक सिंपल फॉर्मेट डीड का जो है वो सिंपल तरीके से लिखे कि मैं वसीयत करता हूं, मैंने उस दिन उस समय ये वसीयत की थी, उसके कंटेंट्स भी लिखें कि उस वसीयत के कंटेंट्स ये थे, उस वसीयत को मैंने अमुक सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर करवाया था, अब मैं समझता हूं कि उस वसीयत को निरस्त करना चाहता हूं और मैं अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के पूर्व में की गई वसीयत को निरस्त कर रहा हूं। इस प्रकार से एक नई डीड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ विल तहरीर कर देवें और यदि वो रजिस्टर्ड वसीयत है तो आप उसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए और डीड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ विल को रजिस्टर्ड करवा दीजिए, उसमें पुरानी विल का हवाला दे दीजिए और उसमें पुरानी विल की कॉपी को साथ में अटैच कर दीजिए और उस डीड को रजिस्टर्ड करवा लीजिए। जैसे ही आप डीड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ विल या वसीयत का निरस्तीकरण पत्र को रजिस्टर्ड करवा लेंगे तो पुरानी वसीयत स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। एक बात का ध्यान रखिए, यदि प्रीवियस विल जो आपने करी थी वो रजिस्टर्ड है
तो उसी सब रजिस्ट्रार में आपको डीड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ विल को रजिस्टर्ड करवाना है। यदि वो नोटेराइज्ड है तो आप नोटेराइज्ड डीड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ विल तहरीर कर सकते हैं। अब एक इसमें बड़ा जनरल सभी का प्रश्न उठता है कि जो वसीयत के अटेस्टिंग विटनेस थे, तो क्या हमें डीड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ विल में या वसीयत के निरस्तीकरण पत्र में उन्हीं अटेस्टिंग विटनेसेस को साइन करवाना और तस्दीक करवाना उन्हीं से जरूरी है? तो नहीं दोस्तों, यदि वो उपलब्ध हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि वो उपलब्ध नहीं है तो आप कोई भी दो कॉम्पिटेंट व्यक्ति जो गवाही देने के लिए सक्षम हो, उनसे आप डीड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ विल का निरस्तीकरण पत्र तस्दीक करवा सकते हैं। पर प्रीफर करें आप कि वही अटेस्टिंग विटनेस हों जिन्होंने की वसीयत की को तस्दीक की थी, मूल वसीयत को, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब एक और भी प्रश्न उठता है कि किस समय आप वसीयत का निरस्तीकरण पत्र तहरीर कर सकते हैं? तो आप वसीयत को अस्तित्व में आने से पहले अपने जीवन काल में कभी भी आपने जब वसीयत तहरीर की उसके अगले दिन, 1 घंटे पश्चात, जैसे ही रजिस्टर्ड होकर के आई उसी समय, या अगले दिन 1 घंटे, 1 दिन, 1 साल, 10 साल बाद, या अपने जीवन काल में कभी भी जब आप स्वस्थ चित्त हैं, स्थिर बुद्धि की अवस्था में हैं, बिना दबाव एवं बहकावट में हैं, उस समय कभी भी आपकी स्वेच्छा से आप वसीयत का निरस्तीकरण पत्र तहरीर कर सकते हैं। एक और प्रश्न उठता है कि यदि वसीयत में कोई एग्जीक्यूटर को अपॉइंट किया है तो क्या उसको नोटिस देना आवश्यक है? तो ऐसा कानूनी आवश्यक तो नहीं है, लेकिन एक सजेस्टेड मोड है कि यदि आपने वसीयत में कोई एग्जीक्यूटर को अपॉइंट किया है तो आप उसको एक नोटिस दे दीजिए कि हमने वसीयत का कैंसिलेशन डीड को एग्जीक्यूट कर दिया है, इसलिए अब आप पूर्व वसीयत जब भी अस्तित्व में नहीं आएगी कभी भी, और अब आप उसके एग्जीक्यूटर के दायित्वों से मुक्त रहेंगे। ऐसा कानूनी नहीं है, लेकिन एक प्रिकॉशनरी आप उन व्यक्ति को नोटिस वर्बल भी दे सकते हैं, आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से डीड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ विल या वसीयत का निरस्तीकरण पत्र तहरीर किया जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।